Hello, mic testing 1 2 3. Yeah, you listen to me. Tahu ah. कि ट्रेड डिस्काउंट देके हम अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इंक्रीज अवर सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट हमारी सेल्स को बढ़ाता है। अब यहाँ पर आपने को ये देखना है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारी सेल को कैसे बढ़ाता है। एग्जांपल देंगे बेटा कि ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट होता है टू इंक्रीज सेल्स। तो मतलब ऐसे फैलते जाएगा ऐसा कि इतने परसेंट कम मिल रहा है तो वहां से लेना होगा, पॉपुलरिटी हो जाए। इसमें हमारी शॉप क्या हो जाती है बेटा, पॉपुलर। जैसे आप कहीं से बुक खरीद के लाए ना, 200 की बुक आपको 150 में मिली है ना, तो आप क्या करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स को भी, यार वो काम करना है, वहां जाना है, मैं वहीं चला आया था, अपने सी बातें करते आपस में, मैं गया था वहीं चला आया था, बढ़िया दुकान है, 200 की बुक उसने 150 में ही दे दी। तो वो दोस्त को बोलता है कहाँ है यार, मेरे को बोलता, बोला तू भी चल। फिर आप दोनों चले जाते हो, फिर आप दो जनों को मालूम पड़ता, फिर आपने दोस्तों को बताया, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ गया वो दुकानदार बहुत अच्छा। एक दुकानदार 200 की बुक 180 में देता है, एक दुकानदार 200 की बुक 170 में देता है, 170। तो डेफिनेट जो डिस्काउंट ज्यादा देगा उसकी दुकान ज्यादा चलेगी, उसकी दुकान पे सेल ज्यादा होगी, उसकी सेल इंक्रीज होगी। तो बात मेरी कुछ आपकी समझ आई? डिस्काउंट जो है सेल को इंक्रीज करता है ना। तो जो गेज डिस्काउंट होता है वो क्यों देते हैं? गेज डिस्काउंट देने का कुछ पर्पस, जैसे ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है इंक्रीज द सेल। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट अगर हम एक लाइन में बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज टू इंक्रीज सेल। सेल को बढ़ाने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट दें। तो गेज डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट बताएं बेटा। कोई स्टूडेंट गेज डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्ट इंग्लिश में या हिंदी में जैसा बताना चाहे, हिंदी में बताना चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में बताना चाहे तो इंग्लिश में। और किसी बच्चे को बेटा और किसी को बता बेटा पता गेज डिस्काउंट का पर्पस जो आपकी जानकारी, डरना नहीं बेटा बोलने का। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका हेजिटेशन दूर नहीं होगा। कई बार बच्चों को आंसर नहीं, जो लोग हमसे उधार खरीदते उनको हम बोलते हैं कि आप 8 दिन में 10 दिन में पैसा अगर हम दे देंगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट और दे देंगे। क्विक पेमेंट, जल्दी 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 पेमेंट लेने के लिए इस तरह के हम ऑफर देते हैं। कई दुकानों आपने बोर्ड देखा लिखा रहता है डिस्काउंट 10+5%। 10+5% का मतलब होता है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% डिस्काउंट है ना। ट्रेड डिस्काउंट हमें हर स्थिति में दिया जाता है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। नगद खरीदे तो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, उधार हो तो भी। लेकिन कैश डिस्काउंट उसी स्थिति में मिलता है जब पैसा हम कैश में देंगे। अगर पैसा हम कैश में नहीं देंगे तो कैश डिस्काउंट हमें किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट के लिए हमें पैसा डिफिनेट कैश में देना ही पड़ेगा। अगर हम कैश में पैसा नहीं देंगे तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। अगर हम पैसा कैश में लेना चाहते हैं, जल्दी लेना चाहते हैं, तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम पैसा देर से देंगे, टाइम पीरियड से नहीं देंगे तो हमें नहीं मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन ये कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है बेटा? व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन,
ट्रेड डिस्काउंट देने का समय बता सकते हैं आपको? त्योहारों पे दिया जाता है सर। और बताइए बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जा सकता है? ट्रेड डिस्काउंट कब दे सकते हैं बेटा? When trade discount is given? हमेशा ही दिया जाता है। और कोई बच्चा आंसर बताओ बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जा सकता है? When trade discount is given? दिवाली। अपन थोड़ा ज्यादा सामान लेते उस पे भी दिया जा सकता है। और कोई बच्चा बेटा? हाँ, दिवाली पे भी दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ऑन द टाइम परचेज एंड सेल, सामान खरीदते समय और सामान बेचते समय। आया कुछ बात समझ? यस सर। जब आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे, चाहे आप दिवाली पे करें, होली पे करें, दशहरे पे करें, राखी पे करें, कभी भी करें, अगर आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा परचेज और सेल के समय। अब आप बताओ ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जा सकता है? जब अपन उधार लेके सामान ये आंसर गलत। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जा सकता है? जब अपन सामान मूल्य पे लेते हैं। फिर से बोलो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश दिया जाता है सर, कैश पे। जब हमें पैसा हमारे जल्दी हमें क्विकली पेमेंट मिल जाए, हम किसी से बोलते हैं भैया आपको 15 दिन में पैसा देना है, अगर वो 10 दिन में दे देगा, पहले दे देगा, हमने जो उसको डेडलाइन दी है, हमने उसको जो समय दिया है, उस निर्धारित समय से पहले अगर हम उसको, है ना, उसकी जो डेडलाइन है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से पहले, वो डेडलाइन से पहले अगर वो पैसा दे देता है तो उसको कैश डिस्काउंट देगा। कैश डिस्काउंट उसी कंडीशन में दिया जाता है जब बिजनेस वो व्यक्ति हमें कैश पेमेंट करता है। अब लिस्ट प्राइस समझते बेटा, लिस्ट प्राइस क्या होती है? लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? लिस्ट प्राइस को समझा सकते हो? व्हाट इज लिस्ट प्राइस? जिस पे सामान की प्राइस लिखी रहती है कि ये सामान इतने पैसे का है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहता है एमआरपी। यस सर। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कई प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है, माइक बंद कर दो बेटा, दोनों बच्चे माइक बंद करो। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा की वो हमारी एमआरपी कहलाती है, रिटेल प्राइस एमआरपी। उस एमआरपी को हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, उसको एक प्राइस बोलते हैं, उसको एमआरपी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। उसी एमआरपी पे जो है ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एट एमआरपी। ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी, एमआरपी का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको हम लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, उसको हम ग्रास प्राइस भी कह सकते हैं। जो प्राइस हमारी प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स रहती है, जो प्राइस हमारे प्रोडक्ट पर छपी हुई रहती है, प्रोडक्ट पे रहती है, उसी को हम एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। उस एमआरपी पे जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 500, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, वहाँ जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा वो 500 का 10% 50 रुपीज। अब 500 में से 50 रुपीज माइनस हो जाए तो नेट प्राइस हमारी बचेगी 450। नेट प्राइस हमारी कितनी बचेगी? 450। 500 में से 50 रुपए डिस्काउंट कम हो जाएगा तो जो नेट प्राइस मतलब 500 का सामान ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद 450 का हो जाएगा। 50 रुपए उसमें डिस्काउंट कम हो जाएगा। 500 का वो प्रोडक्ट है,
10% 50 रुपए डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। 500 में से 50 रुपए डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग प्राइस बचेगी वो बचेगी 450, डेट इज कॉल्ड नेट प्राइस। अब जो केज डिस्काउंट दिया जाएगा वो 450 पर दिया जाएगा। केज डिस्काउंट कौन सी प्राइस पर दिया जाएगा? 450। देने का मतलब तो केज सर मेरे को डिस्काउंट कौन सा पहले पता दिया जाता है, कि कौन सा केज चैप्टर है और डिस्काउंट कौन सा माइनस लेसन करने है? के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें केज डिस्काउंट दिया जाता है। 500 रुपए हमारी प्राइस है, 500 रुपए पे हमने निकाला 10% 50 रुपए ट्रेड डिस्काउंट। 500 में से 50 रुपए ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, तो रिमेनिंग प्राइस हमारी बची 450। 450 हमारी नेट प्राइस कहलाएगी। इसी 450 पर हम केज डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे। ओके है ना? तो 2-3 बातें क्लियर हुई कि ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट होता है इंक्रीज सेल, केज डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट होता है अर्ली पेमेंट रिसीव, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा परचेज और सेल के समय दिया जाता है। केज डिस्काउंट पेमेंट करते समय दिया जाता है, जब आप पैसे देंगे, उसके नाम इसका केज डिस्काउंट है। जब आप कैश में पैसा देंगे तभी केज डिस्काउंट दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, केज डिस्काउंट पेमेंट पर दिया जाता है ना? ट्रेड डिस्काउंट को जो है बुक में रिकॉर्ड नहीं करते बेटा, क्योंकि हमने 500 का सामान 500 में नहीं बेचा, 450 में बेचा, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। केज डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, केज डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन, क्योंकि हमने 500 का सामान 450 में दे दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। केज डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। केज डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक, केज डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। केज डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। केज डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं। मैं हूँ ओके, गौतम खत्री है, ज्योति गोरवाल, अब एक पॉइंट और रितिका, बताते रहिए। सिमरन, सोनल ट्रेड पटेल, डिस्काउंट परम का रेट भरोसा, जनरली हायर होता है, ज्यादा वैशाली, होता है। यश माहेश्वरी, ट्रेड डिस्काउंट का रेट युवराज जनरली शर्मा। लोअर होता है, कम। ट्रेड डिस्काउंट कम रेट से दिया हो जाता जाएगा है, आ गया ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा रेट से दिया जाता हिमांशु राठौर भी है। गया। ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा रेट से इसलिए दिया जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट देकर हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे है मेरा, रिसीव्ड और रिसीवेबल में क्या अंतर है? रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड क्या होता है और रिसीवेबल क्या होता है, दोनों में अंतर बता सकते हैं? रिसीव्ड मतलब लेना। एक बच्चा बोलो, कोई तू बोल ले। रिसीवेबल क्या था? एक बोलो, कोई। हाँ बोलो बेटा। रिसीव्ड होता है जो पैसा अपने पास आ चुका है, और रिसीवेबल मतलब जो पैसा हमारे पास आने वाला है और हमें उस बात की खबर। रिसीवेबल वेरी क्या गुड, नाम था बहुत उसका, अच्छा। जो भी हो। जैसे आपने किसी को माल कैश में सेल किया, नगद बेचा, उसने आपको पैसा दे दिया, है ना? ये हो गया आपका रिसीव्ड, ये आपका रिसीव्ड हो गया, इसको आप रिसीव्ड कहेंगे। रिसीवेबल, आपने किसी को माल उधार बेचा, बोले भैया मैं 15 दिन बाद पैसे, मैं कितने दिन बाद पैसे दूंगा? 15 दिन बाद। तो वो हो गया आपका रिसीवेबल, वो क्या हो गया अपना रिसीवेबल, है ना? अब पेड और पेबल कौन बताएगा बेटा? पेड और पेबल, पेड क्या होता है? पेड और पेबल, क्या बोलते हैं? पेमेंट पेड क्या पता नहीं क्या बोलते थे, शायद तक कैश और पेमेंट बोल रहे थे। सर क्या बोला आपने? पेड और पेबल, पेड और पेबल, पेड और पेबल, जैसे रिसीव्ड और हाँ रिसीवेबल, सर। उसी प्रकार पेड और पेबल। पेड मतलब जो पैसा अपन दे चुके हैं, और पेबल मतलब जो पैसा हमें देना है। पेड मतलब जो पैसा हम दे चुके हैं, और पेबल जो हमें देना बाकी। बिल्कुल सही बताया।
जैसे आपने किसी से उधार सामान खरीदा और आपने उसको पैसा दे दिया, इट इज कॉल्ड पेड, इट इज कॉल्ड पेड। आपने उसको बोला भैया 1 महीने बाद दूंगा, इट इज कॉल्ड पेबल। पेड मतलब जो पैसा आप दे चुके, और पेबल मतलब जो आपको पैसा देना बाकी है। पेड और पेबल समझना आपको आगे। पेड और पेबल के बाद आपको एक नया शब्द बताते, पेड डेट्स। पेड डेट्स, पीएडी पेड, डीईबीटीएल डेट्स। पेड डेट्स माने पैसा डूब जाना। वो पैसा हमें किसी से लेना था, उसने हमें पैसा देने से मना कर दिया, डेट इज कॉल्ड कहलाता है पेड डेट्स। उसको हम बोलते हैं पेड डेट्स। जैसे हम किसी को माल उधार बेचते, उसको डेटर कहते हैं। किसी को जब माल उधार बेचते हैं उसको हम डेटर्स कहते हैं। डेटर में से कुछ, जैसे हमने 10 लोगों को अलग अलग उधार माल बेचा, उसमें से एक आध व्यक्ति हमें पैसे देने से मना कर देता है, या उसको 1000 रुपए लेना, हमको उससे वो 700-800 रुपए देता है, 100-200 रुपए हमारे वो कम देता है, हमको देने से मना कर देता है। इट इज कॉल्ड पेड डेट्स। पेड डेट्स का मतलब होता है डूबत ऋण। डूबत पैसा डूब जाना, किसी से पैसा लेना है और वो व्यक्ति हमें अगर पैसा देने से इनकार कर दे, पैसा देने से मना कर दे, तो उसको कामत की लैंग्वेज में कहते हैं पेड डेट्स। मतलब वो पैसा हमारा डूब चुका है। हमको किसी से 100 रुपए लेना थे और उसने हमको 80 रुपए दी, बोले अब मैं आगे आपको 20 रुपए नहीं दूंगा। तो जो 20 रुपए वो देने से मना करता है, ये हमारा कहलाता है पेड डेट्स। पेड डेट्स समझ में आया? जो पैसा हमें किसी से लेना है और वो हमें पैसा देने से इनकार कर दे, उसको हम हमारे कॉमर्स की लैंग्वेज में पेड डेट्स कहते हैं। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट किसे कहते हैं और क्रेडिट किसे कहते हैं? व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? वो कार्ड आता है ना, डेबिट कार्ड। डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट। डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीआर। डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड क्या होता है? डीआर सीआर किसे कहते हैं? डीआर सीआर को समझा सकते हैं? ओ यार सीआर किसी को डीआर कहते में हैं? डेबिट रिकॉर्ड और सीआर में क्रेडिट। डीआर सीआर को डीआर क्या होता है और सीआर सर डेबिट मतलब उसी समय पेमेंट करना और क्रेडिट मतलब कुछ समय के बाद पेमेंट करना। वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। क्रेडिट रिकॉर्ड की बात, डेबिट रिकॉर्ड डीआर, डेबिट रिकॉर्ड सीआर,